हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सक्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। इंटरव्यू गाइड सीरीज के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू की जो मॉक प्रैक्टिस होती है वो मॉक प्रैक्टिस किस तरह से हमको करनी है। जब भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंटरव्यू को अपीयर होते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उन आंसर को किस तरह से हमको प्रिपेयर करना है, इसको हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा सक्सेस आईटीएस मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। सक्सेस आईटीएस ऐप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो डिफरेंट सेक्शंस है, प्रोडक्शन, पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इंजीनियरिंग, जीएमपी, जीडीपी, वैलिडेशंस, क्वालिफिकेशंस, इन सभी डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी बेसिक ट्रेनिंग के कोर्सेस है, तो इन कोर्सेज को इस ऐप में अवेलेबल करके दिया गया है। अगर आप भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पहले से काम करते हैं लेकिन अभी भी अपने स्किल्स एंड नॉलेज को आप अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा। जल्दी से इस ऐप को आप डाउनलोड करके अपने जो ट्रेनिंग है, अपनी जो लर्निंग है, अभी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। इंटरव्यू की मॉक प्रैक्टिस किस तरह से हमको परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हमको मॉक प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हमको इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मालूम रहना चाहिए। तो फार्मा कंपनी में इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर है वो 3 राउंड्स होते हैं जनरली। सबसे पहले 3 राउंड में एक राउंड होता है एचआर का। तो एचआर राउंड में बिहेवियर, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन को चेक किया जाता है। टेक्निकल राउंड जो होता है उस टेक्निकल राउंड में जीएमपी, एसओपी एंड डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो नॉलेज है उसको चेक किया जाता है। एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉम्प्लायंस के जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस के रिलेटेड आपका जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को यहाँ पे चेक किया जाता है। एंड जो भी मॉक प्रैक्टिस हम करने वाले हैं तो उस मॉक प्रैक्टिस में हम इन तीनों को कवर करना है, ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस को कवर नहीं करना है। तो सबसे पहले क्रिएट ए फार्मा मॉक इंटरव्यू चेकलिस्ट। तो आपको क्या करना है, जो भी इंटरव्यू आप प्रिपेयर करने वाले हो तो उस पर्टिकुलर इंटरव्यू का एक मॉक इंटरव्यू चेकलिस्ट हमको प्रिपेयर करना है। एंड चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एचआर टॉपिक्स होने चाहिए जिसमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, करियर गोल्स, व्हाई फार्मा इंडस्ट्री, व्हाई आवर कंपनी। तो इन टॉपिक्स को हमने पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो चेकलिस्ट है इस चेकलिस्ट को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। टेक्निकल टॉपिक जो है, जहाँ पे जो भी आपका रोल रहेगा उस पर्टिकुलर रोल के अकॉर्डिंग आपको टेक्निकल टॉपिक की जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे जीएमपी एंड जीडीपी के रिलेटेड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके रिलेटेड चेक पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। एसओपी, डेविएशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं कंपनी में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन डिपार्टमेंट को फॉलो करनी पड़ती है, जो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ऑडिट के टाइम पे एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है, तो इन चीजों को इस टेक्निकल टॉपिक वाली चेकलिस्ट में आपको ऐड करना है। एंड थर्ड है बिहेवियरल टॉपिक्स, जिसमें मिस्टेक्स को किस तरह से हैंडल करना है, प्रेशर के अंडर किस तरह से आपको ड्यूटी आपकी परफॉर्म करनी है, एसओपी को किस तरह से फॉलो करना है, टीम वर्क की जो सिचुएशंस होती है वहां पे हमारा बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह से 3 चेकलिस्ट हमको प्रिपेयर करके लेने हैं एंड जो टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए इन टॉपिक्स को उस पर्टिकुलर चेकलिस्ट में एड्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहला मेथड 1, सेल्फ मॉक प्रैक्टिस। तो सेल्फ मॉक प्रैक्टिस एक मेथड है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इफेक्टिव एंड बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा मेथड होता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होना है एंड आस्क यूर सेल्फ ए क्वेश्चन अलाउड। खुद को ही क्वेश्चन पूछना है एंड खुद ही उस क्वेश्चन को आंसर देना है क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस में। इस मिरर के सामने जब हम आंसर देते हैं तो वहां पे जो आई कांटेक्ट है उस आई कांटेक्ट को हमको ऑब्जर्व करना है, बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको ऑब्जर्व करना है, हैंड की जो मूवमेंट होती है एंड वॉइस की जो क्लैरिटी है उसको भी हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो प्रैक्टिस के टाइम पे आई हैव कंप्लीटेड माई बी फार्म, आई हैव नॉलेज ऑफ जीएमपी एंड जीडीपी, आई एम डिटेल ओरिएंटेड एंड इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल इन्वायरमेंट। इसको क्या करना है, दिन में 10-15 बार मिरर में देख को प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस के टाइम पे ये जो चेक पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए इन चेक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके प्रॉपरली इंप्रूव करना है, ताकि खुद के साथ आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हो। बॉडी का जो पोस्चर है उसको आपको चेक करना है, हैंड की जो मूवमेंट होती है एंड वॉइस की जो क्लैरिटी है इसको आप अगर प्रॉपरली एक बार ऑब्जर्व करके सेट कर दोगे तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है यहाँ पे किसी भी तरह का फियर नहीं रहेगा। नेक्स्ट से सेकंड मेथड है रिकॉर्ड यूर आंसर्स। तो यहाँ पे ये हाईली रिकमेंडेड होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका मोबाइल फोन लेना है और ऑडियो या फिर वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है।
आंसर 5-6 क्वेश्चंस एट अ टाइम। तो एक रिकॉर्डिंग में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर करने हैं। एंड यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आंसर्स आर टू लॉन्ग। अगर आप ज्यादा लंबे आंसर दे रहे हो, हमने जैसे पहले वीडियोस में डिस्कस किया कि आपका आंसर शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या मेरा आंसर ज्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है। आर यू कॉन्फिडेंट और हेजिटेंट, क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हो या डर डर के आंसर दे रहे हो। आर यू यूजिंग फार्मा कीवर्ड्स, क्या आंसर में मैं एक फार्मा के जो कीवर्ड्स है उनको यूज कर पा रहा हूँ, जीएमपी एसओपी कॉम्प्लायंस जैसे वर्ड जो हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किए थे, क्या इन वर्ड्स को मैं मेरे आंसर्स में यूज कर पा रहा हूँ। रिपीट अंटिल आंसर शुड नेचुरल नॉट मेमोराइज्ड। हमको प्रैक्टिस कब तक परफॉर्म करनी है, जब तक हमारा आंसर नेचुरल नहीं लगता। मेमोराइज मतलब मैंने किधर से तो पढ़ के आया, वही मैंने रिमाइंड कर करके मैं उस आंसर को बोल रहा हूँ, तो इस तरह के आंसर्स नहीं लगने चाहिए जो भी आंसर हम वहां पे दे रहे हैं। तो जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हो तो आपको लगना चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो नेचुरली बोल रहा हूँ। जब तक इस तरह का आपको वहां पे वाइब नहीं आ जाती, कि नेचुरल वाइब जब तक नहीं आती है ना, तब तक ये वाली प्रैक्टिस आपको चालू रखनी है। थर्ड मेथड है पार्टनर मॉक इंटरव्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पार्टनर आपको ढूंढना है। वो पार्टनर कौन हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है जिसका फार्मा बैकग्राउंड है, सीनियर मेंटर हो सकता है, आपका बैचमेट या फिर ट्रेनर भी हो सकता है। तो क्या कंडक्ट करना है वहां पे, कैसे आपको मॉक जो प्रैक्टिस है वो कंडक्ट करनी है। जो पार्टनर रहेगा आपका उसको इंटरव्यू बनने के लिए बोलना है, एंड दोनों एक दूसरे के सामने से फॉर्मली बैठना है ताकि प्रैक्टिकल इंटरव्यू जैसा सिचुएशन वहां पे लगना चाहिए। बाद में पार्टनर आस्क रैंडम क्वेश्चन, जो आपका पार्टनर है वो रैंडमली आपको क्वेश्चन पूछेगा एंड क्वेश्चन का आंसर आपको देते जाना है। एंड उससे फीडबैक लेना है कि जो भी आंसर मैं दे रहा हूँ क्या मेरे आंसर्स नेचुरल आंसर्स लग रहे हैं, क्या मैं मेरे आंसर्स में कीवर्ड यूज कर पा रहा हूँ, क्या मैं आंसर देने के टाइम कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी की जो पोस्चर है, मेरी सिटिंग की जो पोजीशन है। इस सभी चीजों का फीडबैक अपना जो पार्टनर है उससे हमको लेना है। एंड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कंटेंट की जो एक्यूरेसी है, कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज एंड डॉक्यूमेंटेशन का जो माइंडसेट है, इसका फीडबैक जो पार्टनर है आपका उससे आपको लेना है। नेक्स्ट है रिटर्न मॉक प्रैक्टिस। जो टेक्निकल एक्यूरेसी होती है, जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। तो टेक्निकल एक्यूरेसी के लिए रिटर्न मॉक प्रैक्टिस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसमें जो भी आंसर्स होते हैं, जीएमपी व्हाट इज एसओपी व्हाट इज डेविएशन से जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके जो आंसर्स है इसको लिखना है और फिर उसको रीड करना है, बोलना है। वाई दिस वर्क्स इन फार्मा, इट इम्प्रूव द स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज विच इंटरव्यूअर्स लाइक। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल आंसर, बिहेवियर रिलेटेड जो सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पे नेचुरल आंसर्स होके, लेकिन अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पे टेक्निकल आंसर ही देना जरूरी होता है। इसलिए जब जो ये जो टेक्निकल वर्ड्स है, जीएमपी का मतलब क्या होता है, एसओपी क्या होती है, डेविएशन क्या होता है, तो इनके जो आंसर्स है इनके आंसर्स में टेक्निकल लैंग्वेज होनी ही चाहिए आपकी। तो इसमें अगर आप लिख लिख के उस आंसर को बोलते हो, बोलने के बाद आपकी एक प्रोफिशिएंसी वहां पे डेवलप हो जाती है, तो उस केस में जो आप कि जो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन की जो लैंग्वेज होती है वहां पे इंप्रूव हो जाती है, जो इंटरव्यूअर्स को अच्छी लगती है। नेक्स्ट है स्टार टेक्निक फॉर बिहेवियर क्वेश्चंस। जो बिहेवियर के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए स्टार टेक्निक का यूज करना है मॉक प्रैक्टिस के टाइम पे। तो स्टार में यस का मतलब होता है सिचुएशन, टी का मतलब होता है टास्क, ए का मतलब होता है एक्शन एंड आर का मतलब होता है रिजल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डू यू हैंडल ए मिस्टेक। तो आंसर देखिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो यहाँ पे सिचुएशन आया। सिचुएशन स्टार में सबसे पहला है सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आई नोटिस्ड ए डॉक्यूमेंटेशन एरर। तो ये डॉक्यूमेंटेशन एरर बन गया आपका टास्क। आई इमीडिएटली इन्फॉर्म माई सुपरवाइजर एंड फॉलोड डेविएशन प्रोसीजर। तो ये हो गया आपका एक्शन, एंड दिस हेल्प्ड मी करेक्ट द रिकॉर्ड एंड प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो इस तरह से कोई भी अगर बिहेवियरल क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को 4 पार्ट में आपको ब्रेक डाउन करना है। सबसे पहले सिचुएशन वहां पे देखनी है, सिचुएशन में जो टास्क है उस पर्टिकुलर टास्क को आपको एनालाइज करना है, उस पर्टिकुलर टास्क को करेक्ट करने के लिए क्या एक्शन जरूरी होगा, एंड उस एक्शन को हम कंप्लीट करने के बाद क्या आउटकम, क्या रिजल्ट हमको मिलने वाला है। इस सभी चीजों को प्रॉपरली फॉर्मुलेट करके आपको आपके जो आंसर्स है उस आंसर्स को इंटरव्यूअर को प्रॉपरली देना है। नेक्स्ट है सिमुलेट रियल इंटरव्यू कंडीशंस। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू के रियल इंटरव्यू की कंडीशंस होते हैं उनको भी सिमुलेट करना है, जिसमें फॉर्मल ड्रेस आपको पहनना है, सिट ऑन द चेयर एट अ टेबल, टेबल के पास चेयर रख के आपको वहां पे प्रॉपरली बैठना है, डॉक्यूमेंट साइड में रखने हैं,
एंड प्रैक्टिस ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एंड ग्रीटिंग के रिलेटेड की जो प्रैक्टिस है वो भी आपको मॉक टाइम पे फॉलो करनी है। दिस रिड्यूसेस द एक्चुअल इंटरव्यू फियर। तो जो एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम पे जो फियर रहता है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं इंटरव्यू प्रॉपरली अटेंड कर पाऊंगा, क्या मैं इजीली बोल पाऊंगा, क्या मेरे आंसर्स नेचुरल रहेंगे, तो वहां पे जो फियर आपके मन में आने वाला है, अगर ये जो रियल इंटरव्यू की प्रैक्टिस होती है वो भी आप घर पे करोगे, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो फियर है, वो कम हो जाएगा। जो मॉक इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना है। आंसर जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड आंसर को मेमोराइज नहीं करना है। नॉन फार्मा एग्जाम्पल का यूज नहीं करना है। अगर फार्मा का इंटरव्यू आप अटेंड करने जा रहे हो तो आपके आंसर फार्मा बैकग्राउंड से ही होने चाहिए। नॉन फार्मा एग्जाम्पल्स आपके आंसर्स में नहीं होने चाहिए। ज्यादा फास्ट आपको नहीं बोलना है। बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके आंसर्स के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैच होनी चाहिए। एंड अवॉइडिंग वीक टॉपिक्स, जो वीक टॉपिक्स होते हैं उनको अवॉइड नहीं करना है। जो वीक टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी काम करना है, उन वीक एरियाज को भी प्रॉपरली आपको इंप्रूव करना है। 7 डे मॉक प्रैक्टिस का अगर प्लान है, हम यहाँ पे देखेंगे तो डे 1 में आपको क्या करना है, एचआर के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। एचआर के क्वेश्चंस का मॉक प्रैक्टिस आपको करना है। डे 2 में जीएमपी एंड जीडीपी को आप ले सकते हो। डे 3 में आप एसओपी एंड डेविएशंस के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करके मॉक फॉलो कर सकते हो। डे 4 में रोल स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चंस आप ले सकते हो। डे 5 में बिहेवियरल क्वेश्चंस। डे 6 में फुल मॉक इंटरव्यू। एंड डे 7 में रिव्यू करके जो भी फाइनल आपकी इंप्रूवमेंट्स है उसको आप डे 7 में कंप्लीट करके, ये 7 डेज में टोटल मॉक प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो फाइनल टिप्स कुछ डिस्कस करेंगे हम। तो इंटरव्यू की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस के टाइम पे फार्मा के जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स आपके आंसर्स में होने चाहिए। जीएमपी, एसओपी, जीडीपी, कॉम्प्लायंस, ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट सेफ्टी जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो इन सभी कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। एंड दिस मेक्स यूर रिस्पॉन्स इंडस्ट्री रेडी नॉट जेनरिक। तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है, अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज करते हो आपके आंसर्स में, तो जो भी आंसर आप देते हो तो इंडस्ट्री रेडी आंसर्स, इंडस्ट्री रेडी रिस्पॉन्स आपका वहां पे हो जाता है।